मैं भावना अवस्थी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजधानी के उत्तर पूर्वी दिल्ली में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में नंदनगरी स्थित उपायुक्त कार्यालय में महिला चौपाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एसडीएम हेडक्वार्टर विक्रम बिस्ट की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में डीएलएसए, सखी वन स्टॉप सेंटर, समाज सेवी संस्थाएं, दिल्ली पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया और उनकी समस्याओं को सुनकर निवारण करने का भरोसा भी दिया गया। ज्यादातर महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के प्रति इन सभी सामाजिक संगठनों के सामने बात रखी। महिलाओं ने जब अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के बारे में संगठनों के सामने अपना दर्द बयां किया तो उन महिलाओं की आंखों से आंसू छलक गए। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं महिलाएं किस तरह से अपना दर्द बयां कर रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कानूनी सलाहकार दीपिका ने इन महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी महिलाओं को जागरूक किया। दिखाते हैं मनीष कुमार सूर्यवंशी की खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है और उसको एक राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में हमने आज एक महिला चौपाल रखी थी, जिस महिला चौपाल में जो भी पीड़ित महिलाएं हैं उनको बुलाया गया था, जूरी मेंबर्स बुलाए गए थे और सीडीएमओ ऑफिस से हमारी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं। उसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट से भी उनके सब इंस्पेक्टर स्तर मैडम स्तर आई थी। तो जितनी भी पीड़ित महिलाएं थी उन्होंने अपनी समस्याएं रखी और हमारी डालसा से आई दीपिका मैडम हैं, मिस दीपिका हैं, उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान किया। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप सेंटर है जहां पर के ऐसी पीड़ित महिलाओं को लीगल जो एड है वो प्रोवाइड की जाती है, पुलिस की भी सहायता प्राप्त दी जाती है। उसके अलावा जिन परिस्थितियों में किसी महिला के पास कहीं रहने की जगह नहीं होती तो कुछ दिन का उनका शेल्टर होम में उनको रहने की भी सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह की कई सारी योजनाएं हैं, कई सारी जो लीगल जो एड भी हैं जो गवर्नमेंट द्वारा महिलाओं को प्रोवाइड की जाती हैं, उनके बारे में महिलाओं को जानकारी नहीं है। इस महिला चौपाल के द्वारा महिलाओं को वो जानकारी दी गई, उनको पता लगा कि उनके क्या अधिकार हैं, किस तरह से वो किस फॉरम पे जाके वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं या कानूनी मदद ले सकती हैं। जो भी उनकी डोमेस्टिक वायलेंस के अगर केस उनका बनता है तो वो कहाँ किसके पास अप्रोच कर सकती हैं। तो ये सारी आज डिस्कशन हुए और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो महिला चौपाल है वो समय समय पर और जगह जगह पर लगे, पूरी दिल्ली में जहाँ जगह जगह पे अलग अलग जगह पे लगे, उन एरियो पे ही जाके लगे ताकि उन महिलाओं को उससे लाभ हो सके और वो आगे भी आएँ। क्योंकि ये भी एक समस्या रहती है कि समय जो होता है वो अगर उस क्षेत्र में जाके करें तो उनको नज़दीक होगा तो ज़्यादा अप्रोचेबल होगा उन लोगों के लिए। डॉक्टर संदीप गौतम, सीडीएमओ नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। और जो आज ये महिला चौपाल का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। इसमें हमारे जितने भी जूरी के मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके लिए सुझाव दिए। डीएलएसए से हमारी मैडम जो आई थी और हमारी वन स्टॉप सेंटर से और हमारे एनजीओज़ सबका और पुलिस पर्सनल सबका बहुत अच्छा योगदान दिया। ये फर्स्ट हमने महिला चौपाल जो है यहाँ पे हमने अटेंड करी है, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा है। आगे भी ये चलती रहेगी, जिससे महिलाओं को अपनी जो कानूनी कार्रवाई है कैसे करनी है, वो स्टेप्स कैसे हैं, कैसे एनजीओ की हेल्प ली जाएगी, इसमें ये सारी जानकारी उनको दी गई है। कौन कौन से सेक्शंस हैं वो बताया गया है। बाकी दीपिका है, मैं एडवोकेट हूँ, पेशे से वकील हूँ, करकड़ुमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 6 सालों से। मैं डीएलएसए में एज पैनल एडवोकेट काम करती हूँ और अभी मैं डीएलएसए से पिछले 1 साल से ही जुड़ी हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है डीएलएसए के साथ। मैं क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के साथ काम करती हूँ, जो भी डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डिवोर्स केसेस, इन सब मैटर्स को देखती हूँ। मैं काफ़ी सारे एनजीओज़ के साथ भी मेरी जैसे डीएलएसए के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो एनजीओज़ के साथ जुड़ने का भी मौका मिला है। नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जाने का ज़्यादा मौका मिलता है, तो वहीं पर ही मुझे महिलाओं की प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है। बहुत सारे केसेस सामने आते हैं जब महिलाओं को ऐसा होता है कि शादी करके छोड़ के चले गए, 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए, 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हो गए और
छोड़कर चले गए, तो उस केसेस में फीमेल्स बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो जाते हैं, वो एक रोड पर आ जाते हैं। तो मैंने उस स्टेट में भी फीमेल्स को देखा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उनको शेल्टर्स के बारे में बताया है या फिर उनकी हेल्प की है, उनको डीएलएसए के बारे में बताया है, डीएलएसए के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के बारे में बताया है। डीएलएसए बेसिकली वर्क करता है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है, काउंसलिंग्स देता है, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता है, और भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और डीएलएसए बहुत ही वास्ट स्कोप है, लोक अदालत भी लगते हैं डीएलएसए के, और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली। हेल्पलाइन की बात करें तो क्या अपना हेल्पलाइन नंबर बताया, वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं? जी, हेल्पलाइन नंबर मैंने बेसिकली अलग अलग है, एंड देखा जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, डीएलएसए हर कोर्ट में एक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, वहाँ पर 10 to 5 एक एडवोकेट्स डेप्यूट होते हैं ऑन डेली बेसिस, एंड हम लोग की ड्यूटीज़ लगती हैं वहाँ पर, एंड 10 to 5 हर कोर्ट में एडवोकेट अवेलेबल होते हैं। एंड वहाँ पर हम जब भी जाएंगे तो कोई भी अगर जाएगा बेनिफिशियरी तो उसको एडवोकेट वहाँ पर मिल जाएंगे, एंड फ्री एडवाइस उनको मिलेगी। सबसे पहले तो जिला प्रशासन नॉर्थ ईस्ट और महिला शक्ति केंद्र को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश है और मैं एक्शन एड नामक एक संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में करीब 25 राज्यों में काम करती है। तो उसके प्रतिनिधि के तौर पे मैं आया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आज की जो समस्याएं महिलाओं ने बताई उसमें खास करके ज़्यादातर जो समस्याएं थी वो तो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड थी, और कैसे महिलाओं को सामना करना पड़ता है अपने घरों में, खास करके उनके जो इन लॉज हैं वो उनको नहीं रख सकते हैं घर पे, या कई विडो महिलाएं थीं जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि कैसे उनको अपने बच्चे को पालने में भी परेशानी आ रही है, घर से निकाल दिया जा रहा है उनको। तो इस तरह के केसेस को लेकर आज की समस्याएं सुनी गई, और जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो सोशल फील्ड के लोग हों, चाहे डीएलएसए से हों, चाहे वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर से हों, हेल्थ डिपार्टमेंट से हों, और एडीएम सर खुद भी थे इस पूरे कार्यक्रम में शामिल, और सबकी समस्याओं को सुना गया और सबको एक मशवरा भी दिया गया कि कानूनी रूप से कहाँ कहाँ उनके लिए किस किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसका वो इस्तेमाल करके अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। बात करें क्या एनजीओ के माध्यम से जिस तरीके से आज चौपाल लगाई गई है, क्या अलग अलग क्षेत्रों में जाके आपकी एनजीओ इस तरह की चौपाल लगा के जो समस्याएं उनको सुनेगी और अवगत होगी? जी ज़रूर। हमारा माध्यम एक्शन एड ने अभी सोचा है कि नवंबर 25 से लेके दिसंबर 10 तक हमारा महिला हिंसा के विरुद्ध एक पखवाड़ा कार्यक्रम होता है जागरूकता का, 16 डेज़ एक्टिविज़म कहते हैं, वो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, और उसको हम मनाएंगे। महिला हिंसा के खिलाफ जितने कानून हैं या महिलाओं को हिंसा या अधिकार प्राप्त करने के जितने भी कानून हैं उनके बारे में महिलाओं को बताना, ये पूरा 15 दिन का कार्यक्रम रहेगा, और इसमें मैं चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट का जिला प्रशासन हमें सहयोग भी करे। ठीक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम विक्रम बिस्ट का कहना था कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जगह जगह महिला चौपाल का आयोजन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इन संस्थाओं और संगठनों के द्वारा उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। इस मौके पर भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया और अपनी बातें इन समाज सेवी संगठनों के सामने रखी। वहीं सुबह जिला